ये आप मैं टीवी पे ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ नहीं, आपकी सबसे अच्छी चीज ये है आपकी भी और योगा की, ये सिर्फ एक्सरसाइज करना नहीं सिखा रहे होते, बेसिकली ये आपको लाइफ जीना सिखा रहे होते हैं कि आपने किस तरह से आगे मूव करना है और कितने अच्छे तरीके से आगे मूव करना है। ये योगा की स्पेशलिटी, इसलिए हमेशा नईम भी कहते हैं और मैं भी इस बात से एग्री करती हूँ कि योगा सिर्फ एक्सरसाइज का नाम नहीं है कि इससे आपने वेट कम करना है या ज्यादा करना है, ये एक लाइफ स्टाइल है कि आपने अपनी जिंदगी ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਨਾ ਇਰਮ ਨਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਖੂਬੀ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲੈਲਪੁਰ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੋਗਾ ਐਕਸਪਰਟ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾਂ। ਨਈਮ ਭਾਜੀ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਜੱਟ ਚੱਲ ਜੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਰਡਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਗਾਹਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਕਰੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਬੜੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਨਈਮ ਯੋਗੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਏ, ਕੰਮ ਦੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਧਣੀ ਨੇ ਔਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਏ और प्रॉपर योग ਦਾ ਦੱਸਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ और सादे ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ कि मेरे अगले अनपढ़ बंदे ਨੂੰ पता लग जाता है। जबरदस्त, ये आपकी खासियत है जी। अच्छा जी नईम, आगे बढ़ते हैं, आपने शोल्डर की एक्सरसाइज बताई, अब नेक्स्ट आप चेस्ट वाली करने लगे हैं या कोई और अभी आप शोल्डर की बताएंगे? हर अच्छे इंसान की जो खूब निशानी होती है वो ये होती है कि दूसरे को अच्छा समझता है। तो जस्सी पाजी बहुत अच्छे हैं, इसलिए इनको मैं अच्छा लगता हूँ शायद। आज तो बहुत प्यार जाग रहा है। नहीं मैं आपको ये भी बता देती हूँ, ये इतना प्यार जो जस्सी दिखा रहा है आपको वो इसलिए दिखा रहा है कि इससे पहले कि आप इससे पूछे कि आपने योगा किया है या नहीं किया। नहीं, मेरे को ना नंबर को नहीं सी हैगा, तो फिर मैं ना क्या ही कि अगले हफ्ते तो ना इस वीकेंड तो ना नंबर लेके ना बहुत शुरू करना है। स्टूडेंट है आपके, बहुत नालायक है। बस शुरू। अब हम शोल्डर की एक एक्सरसाइज करेंगे। अक्सर लोगों को जो है ना वो फ्रोजन शोल्डर की शिकायत हो जाती है। बिल्कुल ऐसा है, ठीक है, तो फ्रोजन शोल्डर से बचा जाए, और अगर फ्रोजन शोल्डर हो जाए तो उसकी दूसरी एक्सरसाइज है, लेकिन मैं अभी योग बताऊंगा कि आप उससे बच कैसे सकते हैं फ्रोजन शोल्डर ना हो। तो उसके लिए आप बाजू सीधे कर लें शोल्डर लेवल पे और हाथों को ऐसे खोल लें। अब आप हाथों को ऊपर की तरफ घुमाते हुए ऊपर देखें जी, और फिर हाथों को ऐसे पीछे की तरफ से घुमा के वो हथेलियां ऊपर की तरफ ले जाएं और नीचे देखें। हाथों को घुमाना है ना, ये देखें मैंने हाथों को ऊपर की तरफ पीछे से क्या हुआ है, हो ही नहीं रहे उनसे। ओ भरावा बावा कब्बन लग पईयां ने, ऐसे ऊपर और फिर घुमाते हुए नीचे, और रुकना है दोनों दफा, थोड़ी देर रुकना है, कम से कम 5 सेकंड जरूर रुकें। जस्सी बाजी की तो बस हो गई है, 5 सेकंड रुकना है हर पोजीशन में। बहुत बेहतरीन एक्सरसाइज है ये। नहीं भाजी ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬੰਦਾ उड़ना शुरू कर देता है। जाहिर बात है जब शोल्डर आपके फ्रीज ना हो, शोल्डर आपके रिलैक्स हो, आप उड़ते ही हैं, उसमें आपकी काम करने की सलाहियत बढ़ जाती है। जैसे ही शोल्डर आपके जैम होते हैं उससे आपके जो है वो तनाव बढ़ना शुरू हो जाता है, बाजू आपका काम नहीं करते। ਦੋਸਤ यही ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਪੈ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਆਨਲਾਈਨ। ਅਜੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਪੈਂਦੇ ਹੀ ਜੇ ਨਾ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਮੰਡੇ ਹੈਗਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਮੰਡੇ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਿਜ਼ੀ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਬਸ ਆਹੋ ਹੀ ਕਰਨਾ ਯੋਗਾ ਹੀ 4 हफ्ते हो गए दाखला ही हो रहा है ये। आज चुप है, आज नहीं बोल रहे हैं, सही कह रहे हैं। ਅੱਜ ਦਾਖਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਗੰਡਾ ਬਣਵਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਗੰਢ ਬਣਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਪੈ ਜਾਣਾ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰਾਂ ਦੇ। अच्छा नहीं, जैसे आपने कहा ना कि शोल्डर्स का इशू होता है, फ्रीजिंग शोल्डर्स का, इसी तरह से हाथों का भी इशू होता है। अक्सर लोगों की उंगलियां जो है वो सुन हो जाती हैं, काम करना बंद कर देती हैं। तो ਉਹ ਇਹੋ ਯਾਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, उसकी वजह ਸੁਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। जैसे जी कोई ऐसी चीज जो नहीं होती आपके साथ वो बता दे। ਓਏ ਬੁੱਢਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਹੋਣੇ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਬੁਢਾਪੇ में बात डाल दी। ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਸੁੱਤੇ ਬਾਂਹ ਸੌਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਐ ਆਕੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਂਗਲਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਐ ਕਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਐ करदा रहना, फिर ठीक होना वा। अच्छा जी प्लीज नहीं, इसकी जो है ना रीजन जो है वो आपका सर्वाइकल है। ठीक है, बाज़ का तकिया ऊंचा होने की वजह से, नीचे होने की वजह से आपके सर्वाइकल डिस्टर्ब हो जाता है। बिल्कुल ऐसे उसकी वजह से आपके हाथ पाँव जो सुन होते हैं, आपके बाजू में प्रॉब्लम आ सकता है। तो याद रखिएगा कभी भी आपने अगर तकिया का साइड पोज पे लेटना है आपने, तो साइड पोज का मतलब है कि आपका तकिया इस लेवल पर होना चाहिए कि आपकी गर्दन की जो अलाइनमेंट है वो खराब नहीं होनी चाहिए। अगर आपका मोटा तकिया होगा तो आपकी गर्दन यूं हो जाएगी। अच्छा, सम पीपल सेज कि उसको तकिया नहीं लेना चाहिए, ये जो एरिया है ना, ये वाला एरिया ये कवर होना चाहिए तकिए के साथ। तकिया आपका ऐसा हो कि आपकी गर्दन सीधी हो, ठीक है, इस लेवल का हो बस। नहीं भाजी मैं 2 तकिए रख के सौंदा।
इसीलिए फिर सर आपके जो है वो बाजू सुन होते हैं, हाँ। क्योंकि आप जो नहीं है एक तकिए ना नींदर नहीं आती, आदत पै गई है यूज ना। टू करना पड़ेगा ना Used आपको to आहिस्ता है। आहिस्ता। उसमें अब आप सर्वाइकल को ठीक करना चाहते हैं, मैं बहुत आसान टिप बताऊंगा। आप जी। चाहते हैं कि आपकी सर्वाइकल की अलाइनमेंट हो और आपके जो ये हाथ सुन्न हो रहे हैं, हाथों में आपकी प्रॉब्लम आ रहा है, नमनेस आ रही है, तो उससे कैसे बचा जाए। ठीक है। तो ये आप सिर्फ और सिर्फ ऐसे चेहरे को सीधा रखते हुए राइट साइड पे शोल्डर से पीछे देखने की कोशिश करें, चेहरा सीधा रहे, ठीक है। जितना इजीली कर सकते हैं। चेहरा सीधा, आंखें पीछे। और इसी तरह फिर लेफ्ट साइड, ठीक है। इसको ऊपर नीचे नहीं करना, ऐसे करके नहीं देखना जी। या ठीक है, ऊपर ऐसे देख के नमाज नहीं देखना। में सलाम। आपने चेहरे को सीधा रखना है, बिल्कुल जैसे आपने रुकना है थोड़ी देर के लिए। ठीक है। ये बड़ी बेहतरीन एक्सरसाइज है और बिल्कुल नमाज में भी इस्तेमाल होती है। आप आखिर नमाज के आखिर में जो है वो सलाम सलाम, फेरते हाँ हैं। जी बिल्कुल। इससे क्या होगा कि आपके जो नर्व्स आ रहे हैं हाथों की उंगलियों तक, उनकी फ्रेशनेस आना शुरू हो जाएगी। उनके अंदर जो रुकावट थी, जो ब्लॉकेज हो रही थी प्रेस होने की वजह से, गर्दन के जो वर्टिब्रास हैं प्रेस होने की वजह से, स्पेस कम होने की वजह से, आप इसको स्ट्रेच करेंगे तो उसमें जो है वो फिर आसानी होगी आपके लिए। जी। ठीक हो गया। और एक और एक्सरसाइज है जो गर्दन के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन उसमें थोड़ा सा एहतियात करनी पड़ती है कि उसमें एक्सपर्ट हों तो वही बात कर सकते हैं, या एक्सपर्ट के पास करें आप, क्योंकि उसमें आपको ख्याल ये रखना होता है कि आपका चेहरा फिक्स होना चाहिए। चेहरे को फिक्स कर लें, दोनों हाथ अपने माथे पे ले आएं। अब चेहरा नहीं हिलना चाहिए, आपने हाथों को माथे की तरफ प्रेस करें। ठीक है। अखा बंद कर लेनी है जी, आंखें खोल के रखें, बंद कर लें जैसे आपको, लेकिन अगर आपका आपको चेहरा डर नहीं फिक्स हो लगता तो जाएगा। आप आंखें बंद कर लें। फिर रिलैक्स, ठीक है। चेहरे को फिक्स रखना। देखें मैं हाथों को दबा रहा और हूं, ये लेकिन किस चीज की एक्सरसाइज है? ये गर्दन की ये एक्सरसाइज। गर्दन की एक्सरसाइज है। अच्छा। ठीक चेहरे को आपने रोक के रखना है और हाथों को खींचना है माथे की तरफ, दबाना है हाथ। नहीं, इसको दोबारा बताइएगा किस तरह से हाथ रखने और कहाँ पे आपका वो आप जो है ऐसे प्रेशर आना चाहिए। इंटरलॉक कर लें ठीक है। और अपने माथे पे हाथ रखें और चेहरा आपका जो है फिक्स हो जाए, चेहरे को नहीं हिलना चाहिए। ठीक है। चेहरा फिक्स करते हुए ये आपने मुझे ऐसे हाथों लग को, रहा है जैसे ये जो अपर हमारे आर्म्स हैं, बाइसेप ट्राइसेप्स, इनकी भी एक्सरसाइज लगी है जी। मुझे, वहां पे भी स्ट्रेच पड़ेगा आई गेस। इसमें फिर रिलैक्स, और ठीक है। फिर आप दोनों हाथ पीछे ले जाएं, क्राउन पे रखें, गर्दन पे नहीं रखने, क्राउन के ऊपर आप ऐसे हाथों को ठीक रखें। है। और इसी तरह अब आप चेहरे को फिक्स रखते हुए हाथों को आगे की तरफ खींचें। कच्छू कुमा बन जाना, कच्छू कुमा। कछुए ऐसे होते हैं डस्सी बाजी? ये कौन से कछुए होते हैं? डड्डू 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 नहीं, मेंढक कह लें। डड्डू 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 डड्डू। जानवरों की दीपा जी पहचान भी अलग खराब फॉर्म में आए हुए हैं आज। जानवरों की पहचान भी तो नहीं ये होती। ये जो है ना, ये आपकी गर्दन के ठीक जो है। नर्व्स डिस्टर्ब हुए हैं, इसके करने से रिलैक्स होना शुरू हो जाएंगे। ऑलराइट। ठीक हो गया। लेकिन चेहरा आप रखिएगा, आपकी जो चेहरे की जो है ना वो मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। अगर आप यूं दबा रहे हैं तो ये नीचे को नहीं आना, ठीक है। आगे से दबा रहे हैं पीछे को नहीं जाना, चेहरे को रोक लेना है। चेहरे को रोकते हुए आपने ठीक हो पहले गया। सामने से करना है, फिर पीछे से करना है। ठीक है। तो ये आपकी गर्दन के लिए जो है वो बहुत फायदेमंद साबित होगा। ठीक है। ठीक हो गया। ठीक। अब हम शोल्डर्स की बात कर रहे थे, जी तो फ्रोजन शोल्डर के लिए जो है अब एक और बहुत बेहतरीन पोज है जी तो जी। करना चाहिए कि ऐसे इंटरलॉक कर लें जी। और एक एल्बो को सर के पीछे लेके जाने की कोशिश करें। ऑलराइट। वाह बाबा रामदेव जी, राइट डस्सी बाजी। आहा, वेट। आम बंदे को नहीं होना है। वो जितना हो सकता है, जितना हो सकता है। आम इंसान नहीं है वो भी। नहीं नहीं, वो तो माशाल्लाह एक्सपर्ट हैं, उस्ताद जी हैं ना। मैं ये कह रहा हूँ कि जो शुरू में मेरी तरह का बंदा करेगा वो नहीं कर सकता। आपसे भी हो जाएगा। ले हो जाएगा। हो जाएगा, आपसे भी हो जाएगा। सर के पीछे लेके जाने की कोशिश करें, दूसरे हाथ की मदद से खींचें उसको। ठीक है। तो ये आपके शोल्डर रिलैक्स हो जाएंगे। शोल्डर में जो तनाव पैदा हो रहा था वो उससे आप निकल जाएंगे, शोल्डर आपके रिलैक्स रहेंगे, जिससे आपकी जो है वो काफ़ी ज़्यादा ये अपर बैक रिलैक्स होना शुरू हो जाएगी। ठीक है। जी। ठीक हो बहुत गया, शुक्रिया बेहतरीन नईम हो गया। आपका, आपके कीमती वक्त का। अच्छा नहीं सॉरी वन सेकंड। हमेशा राफिया को एक सवाल रह जाता है और जब थैंक यू जाते हैं। ये भी बहुत सारे सवाल जी, रह जाते राफिया। हैं, मुझे लगता है एक रुपए से बात बेहद जरूरी है। अच्छा नहीं, कुछ पोजेज ऐसे होते हैं योगा के जो एक्सट्रीम जिसमें स्ट्रेचिंग होती है, तो मैं बस चाह रही हूँ कि आप ना, चूंकि हम हमेशा बेसिक्स की बात कर रहे होते हैं और ये भी बड़ा जरूरी है, मैं चाह रही हूँ कि अब हम उन पे भी आए, तो वो मुझे थोड़ा सा उनका बताइएगा कि हम उनको कब कवर कर रहे होंगे।
आप अगर इस तरह ओपनली करते हैं तो बहुत सारे लोग जो हैं वो फर्स्ट टाइम देखेंगे, ठीक है, वो उसको ट्राई करेंगे करने की, तो उससे मसल इंजरी हो जाएगी। हमने हमेशा सिखाने की मूड में रहना है, अच्छा, बेसिक पे रहना है। ठीक हमारी हो गया। कोशिश होगी कि लोगों को योगा सिखाएं, तो सिखाते हुए आपको दोबारा से बच्चा बनना पड़ता है, दोबारा से आपको उस पोजीशन में जाना पड़ता है जहाँ से शुरुआत होती है। बिल्कुल ठीक है, ठीक हो गया, ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया नईम। और नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा नईम के साथ, वो हम एंटी एजिंग पे बात करेंगे, फेस को एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे कि आपकी जी जो है फेशियल एक्सरसाइज है उससे क्या होगा, कि आपकी स्किन कैसे अच्छी हो सकती है, किस तरह से आप छोटी उम्र के लग सकते हैं, ये सारी चीजें होंगी। लेकिन नेक्स्ट नईम के ये सारी जो चीजें ना, ये पोजेस जिनके बारे में बात करें, हम ये भी किसी एक स्टेज पे जाके कवर करेंगे। मैं तो भाई आज तो शुरू कर देना, मैं कोई नहीं, देखते हैं ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਪੈਕ बनाने ने, 6 पैक। वेरी गुड मॉर्निंग जसी, आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा जसी, बहुत अच्छी बातें करते हैं। और अब उठ जाइए क्योंकि हम लाइव शो में बैठे हुए हैं और एक हफ्ते में कौन से 6 पैक बनते हैं ये तो जसी भी नहीं हमें बता सकता। मेकअप यार मैं प्लास्टिक दिलवा लांगा इथे। हाँ देखिए पता था मुझे। खैर राफिया